गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक वुडन प्लैंक होता है जिसमें क्या करते हैं 6 to 7 सेंटीमीटर का वायर क्या करते हैं उसमें इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है, 6 to 7 सेंटीमीटर। अब इस वायर की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमें अलग अलग क्या करते हैं जिससे हमें क्या करता है, अगर ईएमएफ कंपेयर करना है ईएमएफ निकालते हैं, या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी अननोन वायर का तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये वायर आपका किसी का भी हो सकता है, नाइक्रोम वायर भी हो सकता है, निकिल का वायर भी हो सकता है, आपके जिस लेबोरेटरी में यूज किया जाएगा, या टंगस्टन या सॉरी निकिल नाइक्रोम या किसी एलॉय का भी हो सकता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, कुछ ब्रास स्ट्रिप्स लगी होती है यहाँ पर इस तरह से, और उन ब्रास स्ट्रिप्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक, ब्रास की स्ट्रिप्स लगी होती हैं और इस वायर का अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, बट इन कंपैरिजन टू ब्रास, ये ब्रास की जो लगी होती हैं क्लिप, इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इस पोटेंशियोमीटर में हमारे क्या होते हैं, दो सर्किट होते हैं, वन इज प्राइमरी एंड वन इज सेकेंडरी, वन इज प्राइमरी एंड वन इज सेकेंडरी सर्किट। तो हम बात करते हैं प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, टू सेट अप पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले हम प्राइमरी सर्किट में ये फाइंड आउट करते हैं कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं प्राइमरी सर्किट। दूसरा इसमें पॉइंट होता है ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि प्राइमरी सर्किट को हमेशा जैसा एक बार सेट कर दिया वो प्राइमरी सर्किट हमेशा वैसे ही रहेगी, फिर आगे उसके साथ जिस हिसाब से हमें करना होगा, कंपेयर करना होगा ईएमएफ का, कंपेयर कर लेंगे, और अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। बट प्राइमरी सर्किट हमारी ऑलवेज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इसमें कोई भी वेरिएशन आप नहीं करेंगे। अब सेकेंडरी सर्किट की बात करते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस हिसाब से हमारी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से सेकेंडरी सर्किट को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। चेंज एज पर नीड अननोन, अननोन के साथ अगर कोई चेंजेस करना है तो हम इस सेकेंडरी सर्किट में ही करेंगे, प्राइमरी सर्किट में चेंज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस इट इज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वायर का जब पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालें वो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। जैसे जनरली हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, V इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू आई थिंक E बाई dx ऐसा कुछ था, है ना, इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट था। ठीक, अब यहाँ पे हम वही पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। हमने ये सर्किट ली है, इसमें एक प्राइमरी सेल लगाया है, ये प्राइमरी सेल हमारे क्या है, वेरिएबल सेल है, इसको हमने देखो एरो लगाया, ये वैरी करता है, यानी कि इस सेल का ईएमएफ क्या करेगा, वैरी करेगा। एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है और एक सेल लगाया है कि जिसका ईएमएफ क्या है, जिसका वोल्टेज क्या है, फिक्स है, इसका वोल्टेज क्या करना है, हमें वैरी करना है। ठीक, तो अब ये हमने क्या वेरीमीटर लगा दिया है, तो हमने क्या किया, हमने की को ऑन किया, देखा करंट फ्लो हो रही है, यानी कि इसमें डिफ्लेक्शन या इधर किसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसके पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट किया। जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाएंगे, इसके वोल्टेज को हम बढ़ाना स्टार्ट किया, तो देखा इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ठीक है, इतना डिफ्लेक्शन कम हुआ, हमने इसको और बढ़ाया, फिर देखा और कम हुआ, फिर बढ़ाया, फिर और कम हुआ, फिर बढ़ाया और कम हुआ। एक कंडीशन ऐसी आई कि जब पोटेंशियल जब हमारा वोल्टेज हमने इसको इतना बढ़ा दिया कि करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, मेन सर्किट हमारी क्लोज है, करंट फ्लो नहीं हो रही है। हाउ दिस इज पॉसिबल, इसका मीन ये है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा E माइनस C इज इक्वल टू आ गया 0। तो यानी कि हमारी सर्किट ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यही हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है। ठीक, यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, पोटेंशियल क्या आ गया, 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ए वायर is directly proportional to the length of the wire, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर L। हमारी ये क्या है, प्राइमरी सर्किट है, इसमें हमने क्या किया, ये सेल लगाया है,
ये प्राइमरी सेल है, ये हमारा रियोस्टेट है, इसमें हमने L लेंथ का वायर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये इसको हमने RW में मेंशन किया है, यानी कि रजिस्टर इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है RW, ओके। तो ये हमारी है प्राइमरी सर्किट, ओके। अब हम बात करते हैं, मान लो हमने क्या किया, की क्लोज किया, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे ये हमने सर्किट जो बनाई थी, ये इस तरह से जो सर्किट हमने बनाई थी, अब इसमें अगर हमें करंट फाइंड आउट करनी है कि कितनी करंट जा रही है, तो इसमें करंट फाइंड आउट करनी है, तो हमने ये स्टार्टिंग वाला देखो, याद करो ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए जब हमने करंट निकाली थी, तो करंट I इज इक्वल टू क्या था, I इज इक्वल टू क्या था, EP अपॉन, अब यहां पे निकालते हैं EP अपॉन क्या जाएगा, इस प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं, इस प्राइमरी सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो प्राइमरी सर्किट में करंट कितनी फ्लो है, RH प्लस RW। EP क्या है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो I इज इक्वल टू ये करंट आ गई, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में मेंशन करते हैं। अब नाउ द पोटेंशियल ऑफ द वायर, अब पोटेंशियल ऑफ द वायर निकालते हैं, पोटेंशियल ऑफ द वायर अगर निकाल दें तो VW इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, I इंटू RW, तो I हमारा क्या है, यानी कि EP, इस इक्वेशन से अगर आए RW अपॉन RH प्लस RW, ये हमारा आ गया पोटेंशियल ऑफ द वायर, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ द वायर ये आ गया हमारा, VW इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, हम बात कर रहे थे पोटेंशियल ऑफ द वायर, पोटेंशियल ऑफ द वायर, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, V इज इक्वल टू क्या था, IRW, I इंटू R, वायर का रेजिस्टेंस, तो I हमारा कितना आ गया, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, EP अपॉन RS प्लस RW इंटू RW, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। ये हमारा आ गया पोटेंशियल ऑफ द वायर VW। अब हम बात करते हैं, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। अब हम निकालते हैं, अगर पोटेंशियल ड्रॉप बाय पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप किस तरह से निकालेंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा होगा K इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा यही होता है वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप बाय पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ के लिए हमारा K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V वायर, पोटेंशियल ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, L लेंथ कितनी है इसकी, L। तो ये तो हमारा हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस प्राइमरी सर्किट में, इस प्राइमरी सर्किट में अगर हम सर्किट को ऊपर बना दें, ठीक है, इसका यहां पे कोई नीड नहीं है, ये लेंथ का वायर बना। अब इस प्राइमरी सर्किट में हम क्या कर देते हैं, एक सेल और ऐड कर देते हैं। हमें निकालना है पोटेंशियोमीटर, यानी कि ईएमएफ ऑफ द, यानी कि अननोन सेल का हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। अननोन सेल, यहाँ पे एक हम सेल लगाएंगे, ये तो हमारी प्राइमरी सर्किट हमेशा फिक्स रहती है, हमने बताया था। अब हमने क्या किया, इसमें क्या करते हैं, अननोन ईएमएफ लगाते हैं, सेल लगाते हैं जिसका हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमने अननोन ईएमएफ लगा दिया, इसको A मेंशन कर दिया, इसको पॉइंट B कर दिया। ये हमारा EP है, आपको पता है, ये हमारा रियोस्टेट RH है, इसका वायर अपना रेजिस्टेंस आपको पता है RW होगा, ठीक। ये हमारा E है। अब हमारी हेडिंग क्या है, टू नाउ टू कैलकुलेट, शायद हम हेडिंग लिख लें, नाउ टू कैलकुलेट
अननोन ईएमएफ। अब हमें अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो अननोन ईएमएफ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हमने क्या किया, इस सर्किट में एक ईएमएफ लगाया, एक सेल लगाया है और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है सेल के एक टर्मिनल पे, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल है उसके साथ जॉकी को कनेक्ट किया है। ये हमारी क्या है, जॉकी है। एक चीज ध्यान रखना कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो अननोन सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये साथ ही कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव रहना चाहिए, आप इसको अपोजिट नहीं कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें इस जॉकी को क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट पे यहां टच कराते हैं, इस पे ले गए, यहां पे टच कराया फर्स्ट पॉइंट पे, तो एक देखो क्लोज लूप बना। ठीक, तो एक क्या बना, क्लोज लूप बना। तो करंट कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है। करंट किस तरह से जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से करंट जा रही है। तो हमने देखा यहां पर क्या हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन जो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, इस साइड क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, करंट इधर जा रही है तो इस साइड में डिफ्लेक्शन हुआ। अब हमने क्या किया, यानी कि करंट कहां आ रही है, ए टू गैल्वेनोमीटर, यानी कि अब करंट कहां आएगी, टच एट पॉइंट ए फ्रॉम क्लोज लूप एंड द करंट फ्लो फ्रॉम ए टुवर्ड्स गैल्वेनोमीटर, यानी कि करंट कहां फ्लो करेगी, टुवर्ड्स गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या करते हैं, दूसरी शर्त के काम मेंशन कर दें। अब हमने फर्स्ट टाइम तो हमने यहां पे कर दिया, सेकंड टाइम क्या करते हैं, अब हमने इसको यहां पे मेंशन किया। ठीक है, सेकंड टाइम पे हमने जॉकी को कहां किया, पॉइंट बी पे जो कनेक्ट किया, तो पॉइंट पी पे कनेक्ट किया। तो अब हमारी सर्किट किस तरह से बनेगी, यानी कि अब करंट इधर जाए तो इधर जाएगी, लेकिन अब इसके बीच का जो डिफरेंस है और इस ईएमएफ के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, कंपैरिजन में बहुत छोटा है। यानी कि ये पोटेंशियल ड्रॉप, यहां पे इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप था ए का, वो क्या था, बहुत, इन कंपैरिजन टू इसके ई के बहुत कम था। लेकिन यहां पे डिफरेंस कितना है, ए और बी के बीच में, मच ग्रेटर देन कंपैरिजन टू टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, इसके अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अब हमने जैसे यहां पे पॉइंट पर कनेक्ट किया तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर की करंट किधर जा रही है, इस तरह जा रही है। तो अब माइंड में ये तुरंत घूम जाएगा आपके कि अगर इसके यहां पे टच करने से करंट इधर जा रही थी, यहां पे टच करने से करंट इधर आ रही है, तो इसका मीन क्या है, यानी कि अब करंट इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, यानी कि सेल क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। अब क्या होगा, सेल चार्ज होने लगेगा, यानी कि फ्रॉम बी टुवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर, फ्रॉम बी टुवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर। ओके, तो अब ये क्या होगा, सेल चार्ज होने लगेगा। तो इसके हम, यानी कि इस पॉइंट पे आपका माइंड ये स्ट्राइक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हमें पॉइंट, यानी कि बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जीरो। भाई इस पॉइंट पे टच किया तो इधर गया, इस पॉइंट पे टच किया तो इधर गया, तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा जहां पे जीरो का आएगा। ठीक है, तो उस जीरो को हमें क्या करना है, यहां पे ढूंढना है। ठीक है, तो हम करते हैं इन द नल पॉइंट, इन द नल पॉइंट, यानी कि हम जीरो की बात कर रहे हैं, इन द नल पॉइंट पोजीशन, इन द नल पॉइंट पोजीशन, in the null point position the potential difference is equal to the EMF of the cell, यानी कि the potential difference is equal to the EMF of the cell, यानी कि अब क्या होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A2 के B के बीच में, ठीक है, कहीं पर भी एक पॉइंट जीरो मिलेगा, सपोज करो यहां पर जीरो मिल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, ठीक है, इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अब E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल E। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K into L। अब ये KL कैसे आया, इस वायर का पोटेंशियल वायर कितना था, VW अगर निकालते हैं तो K into L तो आएगा यहां से, तो ये वैल्यू हमने क्या कर दी, यहां पे रख दी। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेयर K इज क्या आपका है, पोटेंशियल
पोटेंशियल ग्रेडियंट। के क्या है आपका? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, तो ये तो आपका यहां तक कितना हो गया। ठीक, आपने क्या किया, करंट निकालनी कितनी हो रही थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया था। अब अननोन ईएमएफ का आपने क्या कर लिया, अननोन ईएमएफ का, अननोन सेल का हमने क्या कर लिया, ईएमएफ भी कैलकुलेट कर लिया। तो अननोन सेल का ईएमएफ क्या होगा, उतना ही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर है। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही आपका क्या होगा, ये आपका ईएमएफ। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होगी, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी कि अब हमारे पास हम एक सर्किट लगाएंगे जिसमें हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। उसके लिए आपकी सेकंड वीडियो है, तो आप सेकंड वीडियो देखना। थैंक यू।